7 अगस्त को जो कोझिकोड एयरपोर्ट पर जो दुर्घटना हुई, एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान 190 लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड लेके आ रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेबल टॉप रनवे पर लैंड करने की कोशिश में वो नीचे जाकर के 30-40 फीट नीचे खाई में जाके गिर गया, नोज डाइव जिसे कहते हैं, और 2 भागों में टूट गया। कम से कम 18 लोग मरे हैं, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल हैं, और 173 लोग, 172 लोग के आसपास या 170 से ऊपर घायल हुए हैं, जिनमें से 17 की हालत काफ़ी गंभीर, काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो एडिटोरियल में हम आज इस पर फोकस करेंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, और टेबल टॉप रनवेज होते क्या आखिर। तो शुरुआत करते हैं टेबल टॉप रनवेज से, क्या होते हैं। मैं राजीव शर्मा। दोस्तों, टेबल टॉप रनवेज पहाड़ियों को काट के बनाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर या तो भूमि नहीं मिलती एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, या जैसे लो लाइंग एरिया होते हैं, जो निचले एरिया होते हैं, जैसे कोझिकोड है जिसे कालीकट कहते थे पहले, तो वहाँ पर पानी ना भर जाए, इसको देखते हुए वो एक ऊंचे स्थान पर एक पहाड़ी के को काट कूट करके उसको ऐसे शेप देते हैं टेबल टॉप का, उसको बोलते हैं टेबल टॉप रनवेज। और ये जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में कम से कम 5 हैं। कोझिकोड एक तो है, दूसरा मैंगलोर है कर्नाटक में, तीसरा शिमला है हिमाचल प्रदेश में, चौथा पैंगोंग है सिक्किम में। ये चारों के चारों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत है। एक 5वां जो एयरपोर्ट है लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम में, वो राज्य सरकार के तहत है। ये 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं। एक एक्सपर्ट है कैप्टन मोहन रंगनाथन, और उन्होंने काफ़ी गंभीर बयान दिया है। और वो कैप्टन मोहन रंगनाथन जो है सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी जो है सिविल एविएशन मंत्रालय की, उसके मेंबर भी हैं। तो उनकी बात को तो गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो कोझिकोड की जो दुर्घटना है, जो 10 साल में ऐसी दूसरी बड़ी घटना है, दुर्घटना जिसमें इतनी कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें विमान इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उनका, कैप्टन रंगनाथन का ये कहना है कि ये जो कोझिकोड की जो ट्रेजेडी है, ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो, 10 साल पहले उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि कोझिकोड का जो एयरपोर्ट है वो खतरनाक है, और कम से कम रेनी कंडीशंस में, जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही हो, तब तो इस पे लैंडिंग अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। और कल जो हुआ कोझिकोड एयरपोर्ट पर, मूसलाधार बारिश हो रही थी, और इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक बचाव कार्य में, राहत कार्य में काफ़ी विघ्न आए, काफ़ी रुकावटें आई। और वो तो भला समझो आसपास के जो रिहायशी जो लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, वो एम्बुलेंस से पहले और सरकारी मदद से पहले वो लोग आए। और ऐसा जैसा एक जो सर्वाइवर्स का जो अकाउंट होता है, जो एक अकाउंट आया है अभी कुछ ही चंद घंटे पहले, जो एक व्यक्ति जो इंजर्ड नहीं हुआ, और वो बता रहा है कि सब कुछ 2 सेकंड में हुआ।
2 सेकंड। और जब प्लेन नीचे गिर गया, 2 फाड़ हो गया, तो लोग इमरजेंसी गेट से, जो एग्जिट गेट होता है इमरजेंसी, वहां से कूदे हैं नीचे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन पायलट दीपक साठे, जो फॉर्मर एयरफोर्स के थे, उनकी आप, और जो शहीद हो गए इस घटना में, मारे गए बेचारे, उनकी आप अलर्टनेस देखिए कि उन्होंने 3 बार पूरे एयरपोर्ट के चक्कर लगाए जबकि एयरपोर्ट खाली था। उनको पता था, उनको लैंडिंग का वो भी मिल गया था, लेकिन वो क्यों चक्कर लगा रहे थे? वो पेट्रोल, जो उसका जो ईंधन है, जो एविएशन फ्यूल होता है, उसको ज़ाया कर रहे थे। और उनके इसी मुस्तैदी की वजह से ये हुआ है कि विमान में इतनी भीषण दुर्घटना होने के बाद भी विमान में आग नहीं लगी, क्योंकि ईंधन कम था उसके अंदर। और ये कैप्टन दीपक साठे की दूरदर्शिता की वजह से, उनके अनुभव की वजह से हुआ कि उन्होंने ईंधन ज़ाया किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था टेबल टॉप रनवेज के बारे में। अब आप कोझिकोड एयरपोर्ट पे जाइए, देखिए इसमें टेबल टॉप रनवेज में क्या होता है कि जो दोनों साइड्स होती है ना रनवे की, बाएं तरफ और दाएं तरफ, वहां पर स्पेस बहुत कम होती है। जैसे कोझिकोड रनवे पर जो स्पेस है वो 75 मीटर की है, दोनों साइड्स होनी चाहिए कम से कम 100 मीटर। अब बफर जोन की बात करिए, क्या होता है कि बफर जोन, हर रनवे के बाद बफर जोन होता है कि भाई अगर मान लो प्लेन उस रनवे तक, अब रनवे कितना है, रनवे देखिए कोझिकोड एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 2700 मीटर यानी 8,858 फीट लंबा है। अगर कंट्रास्ट में देखें, दिल्ली एयरपोर्ट का जो है रनवे वो 4,430 मीटर है, यानी 14,534 फीट। हाँ, हालांकि दिल्ली तो बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन कोझिकोड भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अब क्या होता है कि जब बफर जोन जो होता है, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, बफर जोन होना चाहिए, आइडियल जो होता है वो होता है 240 मीटर का, यानी रनवे के बाद अगर प्लेन उसके उस रनवे के दौरान भी टेक ऑफ नहीं कर पाए या लैंड नहीं कर पाए, तो वो कम से कम उस बफर जोन का फ़ायदा उठा करके, आखिरी चंद सेकंडों का फ़ायदा उठा करके वो उड़ान भर ले या लैंडिंग कर ले। होना चाहिए 240 मीटर का आइडियल, लेकिन कोझिकोड एयरपोर्ट पे कितना, सिर्फ 90 मीटर। तो ये भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चौंका देने वाला बयान जो भूतपूर्व सिविल एविएशन मंत्री गजापति का आया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने माना है कि 2015 में वो सरकार ने, केंद्र ने रीजनल पार्टीज के दबाव में आकर के इस कोझिकोड एयरपोर्ट पर बोइंग विमानों की और दूसरे विमानों की उड़ान भरने की और लैंडिंग की इजाजत दी, जबकि रिपोर्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स ये इसके खिलाफ थी। अब ये भी देखिए कि जो टेबल टॉप जो रनवेज होते हैं, ये ढलान होती है दोनों तरफ से, एक समझ लीजिए कि कटोरे की शेप में है, और इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक दिग्भ्रम होता है आंखों को। तो पायलट को बहुत ज़्यादा होशियार और बहुत ज़्यादा अनुभवी होना पड़ता है, और दीपक साठे में इसकी कोई कमी नहीं थी। वो तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कैप्टन दीपक साठे जो कमांडर थे प्लेन के, उनकी दूरदर्शिता से इतनी जानें बची है, नहीं तो एक ही नहीं बचती। अब अगर अब हम इस पे बात करें कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कौन इसकी जिम्मेवार है, और कम से कम अब तो सरकार को, केंद्र सरकार को चेतना चाहिए, जागना चाहिए कि भाई इस प्रकार के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर
नज़र रखनी चाहिए और उन पर अंकुश करना चाहिए। मोहन रंगनाथन ने एक बात और कही है, उन्होंने 2-3 एयरपोर्ट्स का और जिक्र किया है जो खतरनाक श्रेणी में रखते हैं वो, एक जम्मू एयरपोर्ट और एक पटना एयरपोर्ट। तो ये अब चेतना चाहिए सरकार को, और इस पर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है प्लेन का, ये अच्छी बात है। अब इससे सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये पता लग जाएगा हुआ कैसे, आखिर के जो चंद सेकंड चंद मिनट रहे पायलट्स के आपस में क्या कन्वर्सेशन, क्या वार्तालाप चल रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर कुछ एक्शन ले और आगे से ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो एडिटोरियल पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल राजीव किष्किंधा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।